देखिए, ऊर्जा के सही संचरण के लिए योग में केवल दो ही उपाय ऐसे हैं जो कि ऊर्जा को सही दिशा में लेकर जाती है। एक तो हो गया हठ योग, जो कि ऊर्जा को ऊपर लाने की कोशिश करता है। एक होता है राजयोग, यानी कि विचार से मुक्त करने की जो कोशिश करे। दोनों एक ही दिशा में यात्रा कर रहे हैं। हठ योग की ऊर्जा ऊपर आ जाए, बस यही कोशिश है। इसलिए शीर्षासन है, मुद्राएं हैं जिनके द्वारा ऊर्जा को ऊपर खींचा जाता है, बंद हैं जिनसे ऊर्जा ऊपर की तरफ ले जाई जाती है। हठ योग फिक्र नहीं करता, किसी तरह का विचार भी नहीं करता। वह कहता है ऊर्जा ऊपर जाएगी, विचार अपने आप ही नष्ट हो जाएंगे। राजयोग ऊर्जा की थोड़ा सा फिक्र करता है, कहता है विचार शांत हो जाएंगे, ऊर्जा अपने आप ही ऊपर चली जाएगी। दोनों संयुक्त घटनाएं हैं, कहीं से भी शुरू की जा सकती हैं। अगर आपकी आस्था शरीर में है तो हठ योग है, आपके लिए मार्ग है। और अगर मन में आपकी आस्था है तो राजयोग है, यही मार्ग है। इसके सिवाय कुछ नहीं है। जानिए कैसे है ये सब। आइए देखिए, हमारे शरीर के पीछे ही एक और शरीर है जिसको एक विद्युत शरीर कहा जाता है। यह विद्युत शरीर हम अपने साथ लेकर चलते हैं। पिछले जन्म में जब आप मरे होंगे तब आपकी भौतिक देह गिर गई, लेकिन आपका विद्युत शरीर यानी कि जो कि सूक्ष्म शरीर है, एस्ट्रल बॉडी जिसको कह सकते हैं, यह जो बिना नाम आप देना चाहें वह आपका मुक्त हुआ। नए घर में वही सूक्ष्म शरीर प्रविष्ट होता है। यह जो सूक्ष्म शरीर है तब नष्ट हुआ जब कोई व्यक्ति समाधि को उपलब्ध हो जाता है। इसलिए सूक्ष्म शरीर के नष्ट हो जाने के बाद दोबारा जन्म नहीं होता, यानी कि शरीर नहीं मिलता। वो सब भवबंधनों से पार हो जाता है। देखिए, जब कोई आम आदमी मरता है तो उसका भौतिक शरीर ही मरता है, और जो असाधारण आदमी मरे जो कि बहुत ज्ञानी है उसका विद्युत शरीर मरता है। विद्युत शरीर के मरते ही चेतना मुक्त हो जाती है देह से और नई देहों में प्रवेश करती है। मरते वक्त जिस तरह की ऊर्जा को लेकर चलता है उसी तरह की योनि में वो प्रवेश करता है। देखिए, योग कहता है 101 हृदय में नाड़ियां हैं, 100 नाड़ियां संसार में लेकर जाएंगी, और एक नाड़ी ऐसी है जो कि मोक्ष तक ले जाती है, परम धाम तक। वे जो 100 नाड़ियां हैं, 100 रास्ते हैं, उन 100 नाड़ियों पर भिन्न भिन्न नाड़ियों पर विभिन्न योनियों की यात्रा जाती है। कौन व्यक्ति किस नाड़ी के द्वार से जीवन के बाहर जा रहा है, इस शरीर के बाहर, उससे ही तय होता है कि वो किस योनि में जाएगा। सिर्फ एक आयोनि नाड़ी है जिससे फिर संसार में प्रवेश की आवश्यकता नहीं, जीवन उदरगमन को उपलब्ध हो जाता है। उस एक नाड़ी का नाम सुषुप्ना। और कैसे उस जीवन की उस नाड़ी में प्रवेश करें, यही पूरे योग का सार है। कैसे जीवन ऊर्जा ऊपर उठे और उस एक नाड़ी में प्रविष्ट हो जाए जहां से संसार से हर तरह के भव बंधन छूट जाएं। साधारणतः हमारी ऊर्जा काम केंद्र पर इकट्ठी होती है, सेक्सुअल सेंटर इसको कह सकते हैं। प्रकृति को बस उसी की आवश्यकता है, क्योंकि उसको निरंतर इस पूरी सृष्टि को चलाना है। उसके लिए जन्म चाहिए, मृत्यु चाहिए। प्रकृति को इसी की चिंता है। आपकी सतत धारा ना टूटे, बस इसकी चिंता। आप मिटें या बने, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए कोई खास महत्व नहीं रखता। लेकिन आपका बच्चा, बच्चों के बच्चे होते रहें, प्रकृति आगे बढ़ती रहे, यही धारा चलती रहे, यही काम की धारा। काम वासना पकड़े रखे, क्योंकि प्रकृति इतना बल देती है उस केंद्र पर आप बिल्कुल
वहां पर विवश हो जाते हैं। काम आपको पकड़ लेता है, वासना आपको घेरती है, आपकी सारी ऊर्जा यहीं पर केंद्रित होती है। यही वो ऊर्जा है जो आपको मोक्ष तक लेकर के जाती है, और यही वो ऊर्जा है जो आपको किसी काम का नहीं छोड़ती। बस आप काम वासना में ही रहते हैं। यही ऊर्जा ऊपर की तरफ जानी चाहिए, इससे ही ऊपर उठना है। ये दो छोर है मस्तिष्क, जिसे हम सहस्त्रार कहते हैं, और काम केंद्र, जिसे कि मूलाधार कह देते हैं। ये दो छोर हैं जीवन के। मूलाधार में ऊर्जा इकट्ठी होती है और वहां से उसे सहस्त्रार तक लाना, और बीच की जिस नाड़ी से यात्रा होगी उसको सुषुम्ना कहते हैं, जिससे ऊर्जा ऊपर और ऊपर उठती जाएगी। यह बिल्कुल ही एक वैज्ञानिक सी घटना है, ऊर्जा का ऊपर उठना। इस ऊर्जा के ऊपर उठने से व्यक्ति के व्यक्तित्व का जो एक रूपांतरण हो जाता है, जिस जगह ऊर्जा होती है वैसा ही उसका जो व्यक्तित्व है बदलना शुरू हो जाता है। इससे हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक छोटा बच्चा, अभी उसे काम वासना का कुछ पता नहीं, काम वासना उसमें छिपी है, लेकिन अभी वो केंद्र सक्रिय नहीं है कि जैसे ही वह प्रौढ़ होगा, काम की दृष्टि से काम का केंद्र सक्रिय होगा, उसका सारा मन, सारा व्यक्तित्व, सारा आचरण उसी काम वासना के घेरे में आ जाएगा। सोचते, उठते, बैठते ही बस यही दिखेगा। इसलिए कहते हैं 14 वर्ष से लेकर 18 वर्ष के बीच बच्चे थोड़े बेचैन हो जाते हैं। वो इसी को लेकर के बेचैन होते हैं क्योंकि उनका जो व्यक्तित्व है वो एक काम उसको रूपांतरित करने लगता है। उसका सारा चित्त यहीं पर पूरी तरह से घिर जाता है। उसकी जो सोचने समझने की जो शक्ति है, जिस दिशा में जानी चाहिए, वो भी वहां पर बाधित होती है। यह जो घटना घटती है, यह घटना घटती है काम केंद्र के सक्रिय होने से। जिस दिन सहस्त्रार सक्रिय होता है उस दिन ऐसी घटना घटती है। यानी आप इसको समझ सकते हैं, जो काम पर घटती है वो एक घटना होती है, और जो सहस्त्रार पर घटती है, जब उसका परमात्मा से मिलन होता है तो वहां पर एक घटना घटती है, जिससे काम केंद्र के सक्रिय होने पर कामना से, वासना से गिर जाता है। जिस दिन सहस्त्रार पर प्रकट वो ऊर्जा होती है, उस दिन सब तरफ सिर्फ ईश्वर होता है और कुछ दिखाई नहीं पड़ता। काम केंद्र पर प्रकृति पकड़ती है, सहस्त्रार पर परमात्मा पकड़ लेता है। कैसे यह ऊर्जा ऊपर की तरफ जाए, यही तो सवाल है। पहले कि जब भी मन में काम वासना उठे तब आप आंख बंद करें, सारे काम यंत्र को ऊपर की तरफ खींचें, जिससे ऊर्जा ऊपर जा सके। सारे काम यंत्र को आप ऊपर की तरफ सिकोड़ लेना, कॉन्ट्रैक्ट कर लेना, और सिर्फ एक ही धारणा भीतर करना कि यह ऊर्जा जो काम केंद्र को प्रभावित कर रही है ये ऊपर की तरफ जाए। ऐसा कौन से मार्ग हैं, वो सारे मार्ग अपनाइए। क्या पता आप पर कौन सा मार्ग काम कर जाए। थोड़े ही दिन प्रयोग करके आप बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाएंगे। जब भी ये उठे, ये वासना का जोर उठे, अगर आप काम यंत्र को पूरा का पूरा ऊपर की तरफ खींचें, भीतर सिकोड़ लें, तो तत्क्षण काम केंद्र रिक्त हो जाएगा ऊर्जा से, और आप पाएंगे कि आपकी रीढ़ में कोई ऐसा गर्म तत्व ऊपर की तरफ उठ रहा है। यह स्पष्ट अनुभव है। कोई गर्मी ऊपर की तरफ बह रही है। कभी कभी तो गर्मी इतनी साफ होती है कि दूसरा व्यक्ति भी आपकी रीढ़ छुए तो कह देगा कि कुछ तो ऊपर जा रहा है। शीर्षासन का प्रयोग जब काम वासना उठे तो आप जोर से सारे यंत्र को ऊपर की तरफ से सिकोड़ के, अगर सिर के बल खड़े हो जाएं, यानी कि उल्टे शीर्षासन में, तो काम ऊर्जा की यात्रा थोड़ी आसान हो जाती है। क्योंकि कोई भी ऊर्जा नीचे की तरफ बहना सुगम है। पानी तो आराम से बहता है नीचे की तरफ। अगर आप शीर्षासन में खड़े हों और काम ऊर्जा को ऊपर की तरफ खींचे, अर्थात शीर्षासन में खड़े होकर नीचे की तरफ खींचे एक तरह से, तो सिर की तरफ ऊर्जा बहने लगती है। शीर्षासन कोई केवल एक व्यायाम का नाम नहीं है। शीर्षासन में
एक योग है जिसे कि ब्रह्मचारी लोग करते हैं। ये उनका गहन प्रयोग है और अगर आप काम ऊर्जा के साथ उसे जोड़ सकें तो आप थोड़े ही दिन में पाएंगे कि आपके मस्तिष्क में ऐसी घटनाएं होंगी, कोई प्रवाह आ गया है जैसे कोई बाढ़, भीतर एक एक रज, एक एक स्नायु कँप रहा है, कंपित हो रहा है, भीतर एक गुनगुनाहट मस्तिष्क में सुनाई पड़नी शुरू हो जाए, जिससे कोई सन्नाटा भीतर बज रहा हो, जैसे बहुत सी मधुमक्खियां शोर कर रही हों। ये शोर भीतर एक झंझनाहट मस्तिष्क में, ये बहुत ही अच्छी खबर होती है मस्तिष्क के लिए। यह इस बात की खबर है कि ऊर्जा मस्तिष्क में आ चुकी है और इस ऊर्जा को मस्तिष्क तक लाना ही आपका काम है। सहस्त्रार्थ तो अपने आप खिलना शुरू हो जाएगा जैसे ही उस कली को शक्ति मिलेगी। वो कली खिल जाएगी, उसके खिलते ही अमृत की वर्षा हो जाए, आनंद की वर्षा हो जाए तो कभी नहीं जाना ऐसा रस, कभी नहीं जाना नहीं मिलेगा ऐसा मधुर अनुभूति, कभी नहीं जानी होगी आपने। ऐसी अलौकिक प्रतीति होना शुरू हो जाएगी। फिर आप रहते हैं इसी जमीन में, चलते हैं इसी जमीन पर, पैर यहीं पड़ते हैं, बस दूसरों को दिखाई पड़ते हैं आपके पैर, फिर इस जमीन पर नहीं पड़ते। आप फिर एक तरह से आकाश में उड़ेंगे, एकदम हल्के हो जाएंगे। जमीन की जो कशिश है, जो ग्रेविटेशन है, वह खो जाती है। आपने सुना होगा कुछ ऐसे योगियों की कथाएं जो जमीन से उठ जाते हैं, वह कभी कभी सच में हैं। लेकिन एक बात निश्चित समझ लीजिए, जिसकी भी ऊर्जा सहस्त्रार में प्रवेश करती है, सुषुप्ना के द्वार से होकर सहस्त्रार में चली जाती है, वह अचानक आता है कि जमीन से उठ गया। अगर आप ध्यान करते हुए बैठे ऐसी घटना घटेगी तो आप आंख बंद करें, आप पाएंगे कि आप जमीन से कम 4 बलिष्ठ ऊपर उठ गए। आंख खोल के शायद आप पाएं कि जमीन पर बैठे हुए हैं, उठे नहीं, क्योंकि जो उठ रहा है शरीर को, भीतर का ऊर्जा शरीर को उठाने का ऐसा महसूस कराता है। लेकिन कभी कभी यह प्रभाव इतना तेज होता है कि भौतिक शरीर भी उठ जाता है, यानी कि हमारा शरीर भी हवा में चला जाता है। पर यह कभी कभी होता है, यानी कि जो ऊर्जा ऊपर उठी है, हमें ये महसूस होता है कि जैसे कि सब कुछ उठ रहा है, जिसकी भी ऊर्जा भीतर प्रविष्ट करती है। ऐसी यदा कदाएं बहुत सी घटनाएं सुनने को मिलेंगी। जहां तक जमीन की बात करें, वो हर चीज को खींचती है, आपके व्यक्तित्व को, आपके मन को वो नीचे खींच रही है। जिस दिन आपकी ऊर्जा भीतर उठ जाती है, आप एक गुब्बारे की तरह जाते हो, आप इतने हल्के हो जाते हो कि जमीन आपको खींच नहीं सकती। ग्रेविटेशन जैसे एक नियम है, ऐसा ही योग में एक नियम है लेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण नीचे खींचता है, एक और आकाशीय आकर्षण जो ऊपर खींचता है। लेकिन आपके भीतर की घटना पर निर्भर करता है, आप ऊपर से प्रभावित होंगे कि नीचे से। अगर आपकी ऊर्जा नीचे के केंद्र पर है तो नीचे से प्रभावित होंगे, आपकी ऊर्जा ऊपर के केंद्र पर है तो ऊपर से प्रभावित होंगे। जब भी काम वासना जगे तो आंखें बंद करो, काम यंत्र को ऊपर सिकोड़ लेना और धारणा ऐसी करना कि शक्ति ऊपर की तरफ जाए। तत्क्षण काम केंद्र से तिल हो जाएगा। रीढ़ में कोई चीज सरकती हुई, जैसे कि बहुत सारी चींटियां एक तरफ जा रही हूं, कोई उत्तप्त चीज ऊपर की तरफ, एक लावा पिघल के ऊपर की तरफ बह रहा हो, यह प्रतीत होगा। जैसे यह प्रतीत हो, खुश होना, आनंदित होना, इस अहोभाव को स्वीकार करना, इसे ऊपर खींचने के जितने भी प्रयोग कर सको करो। शीर्षासन न बन सके तो आदमी इतना कर सकता है कि किसी स्लोप पर ढाल पर लेट जाए, सिर नीचे की तरफ कर ले, ऐसे प्रयोग कर सकते हो। ये घटना घटेगी जरूर। जैसे जैसे ऊर्जा ऊपर आएगी, विचार कम होते जाते हैं, या विचार कम होते हैं तो ऊर्जा ऊपर आने लगती है। हठ योग या फिर राजयोग, किसी न किसी से तो बात जरूर बनेगी। दोनों संयुक्त घटना है। आप ये प्रयोग किसी गुरु निर्देश पर भी कर सकते हो। धीरे धीरे बढ़ेंगे तो स्वयं भी कर सकते हो। धीरे धीरे का मार्ग ही सतत अच्छा मार्ग है। मन के
जो विचार हैं उन्हें धीरे धीरे शांत करने पे लगाओ। अपने आप को शीर्षासन में भी ढालने का प्रयास करो। ऐसी ही किसी अच्छी वीडियो के साथ आगे मिलता हूँ। आज्ञा चाहता हूँ।